हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रथमा क्लासेस में आप लोग का वेलकम है और मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही प्रथमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट्स क्वेश्चन टैग के देख रहे थे और आज हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। ये 4 पॉइंट्स है, इसे देखते हैं। इस 4 पॉइंट्स को आज हम लोग देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। पहली पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए somebody everybody nobody and someone, anyone, no one, none, neither, neither। इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है, इन सभी से, somebody, everybody, nobody, someone, anyone, none, no one, none, neither, either। ठीक है, आप इसे नीदर इधर भी बोल सकते हैं। देखिए, इन सभी से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्वेश्चन टैग जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा दे बनेगा। ओके, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैंने क्या बोला? इन सभी से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्वेश्चन टैग दे बनेगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख लीजिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड। Nobody is interested। ठीक, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख लीजिए, someone has stolen my book। ओके, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने क्या बताया है कि अगर इन सभी से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या बनाएंगे आप? दे बनाएंगे। अब देखिए, सेंटेंस नोबडी से शुरू हो गया। ओके, नोबडी से शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन टैग का पहला टारगेट होता है कि क्वेश्चन टैग, देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव के पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने नोबडी का आप लोगों को पॉइंट बताया था कि ए निगेटिव होता है। जैसे इसमें देखिए, एक ए निगेटिव है, दूसरा नो वन निगेटिव है, तीसरा नन निगेटिव है। ओके, नीदर भी निगेटिव है। ओके, अब देखिए सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव है तो डन यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। ठीक, अब देखिए मैंने इसके लिए सब्जेक्ट क्या बना है, आप लोग देख रहे हैं। सब्जेक्ट इसके लिए मैंने क्या बताया है? दे बताया है, तो आप दे बनाइए। ठीक, ओके। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। नो सब्जेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो डन है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, नोबडी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग इज, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इज सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? यहाँ पे आर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे दे आर बनेगा। ओके, डन। देखिए समझ आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बताया है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक, इसके लिए सब्जेक्ट दे बनाया, सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। हेल्पिंग इसमें इज है तो इज बनाते जरूर,
लेकिन इसके लिए जब अगर सब्जेक्ट दे बना रहे हैं तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगा प्लूरल आएगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे आप आर बनाए हैं। ओके, अगले देखते हैं पॉइंट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, समवन। अब देखिए समवन इससे फॉलो कर दिया, ठीक। अब समवन के लिए सब्जेक्ट मैंने क्या बताया है, दे, ठीक। तो आप पहले दे बना लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस यहाँ से निगेटिव के पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, ठीक। अब यहाँ पे नॉट बनेगा तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हैज सही है, यहाँ पे हैज गलत है, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग आप हैव बनाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे हैवंट दे बनेगा। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। अब अगली पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग थिंग वाले पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इन तीनों से थिंग वाले फॉर्म से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ पे इट बनेगा। ओके, इट बनेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, जैसे लिख लीजिए समथिंग was wrong with him। मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि अगर सेंटेंस की शुरुआत समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग से अगर शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग इट बनेगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो सेंटेंस यहाँ देखिए किससे शुरू हुआ है, समथिंग से, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा। छोड़िए पहले इसको सब्जेक्ट क्या देखते हैं, पहले देखिए सेंटेंस से यहाँ तक निगेटिव का पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो डन है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, ठीक। अब इसमें हेल्पिंग क्या है, वाज है, ठीक। आगे यहाँ पे नॉट बढ़ेगा, आप लोग देख रहे हैं, आगे यहाँ पे नॉट बढ़ेगा क्योंकि हेल्पिंग यहाँ पे लिखोगे, फिर आगे यहाँ पे नॉट बनाओगे। और समथिंग के लिए मैंने सब्जेक्ट क्या बताया है, इट बताया है, तो आप इसके लिए यहाँ पे इट बना दोगे, ठीक। समझ आ गया। इन तीनों से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इनके लिए सब्जेक्ट क्या बनाओगे, इट बनाओगे, ठीक। ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है कि समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हिम, ठीक है। तो हेल्पिंग यहाँ पे लिखे, निगेटिव बढ़ा दिए और इसके लिए सब्जेक्ट इट बना दिए, ठीक है। समझ आ गया। अब अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, ऑल मोस्ट एवरी एज, नन, एनी, सम, आइदर, नीदर एंड। इनके बाद अगर तुरंत नाउन या प्रोनाउन आए, ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा इस नाउन एंड प्रोनाउन के अनुसार बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल इसके देखते हैं और इसमें ध्यान दीजिएगा निगेटिव कौन कौन सा है, नन है, नीदर है, बस 2 ही है, ठीक है, एनी भी है, ठीक, एनी भी है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, इनके बाद तुरंत ऑफ आए, फिर इसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन आए तो क्वेश्चन टैग इस नाउन एंड प्रोनाउन के अनुसार बनाएंगे। इनके बाद ऑफ आना बहुत ज़रूरी है। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए
सम ऑफ द वाटर इज नीडेड हियर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैंने इसमें पॉइंट में सम लिखा है कहीं? यस, देखिए सम आया, ऑफ आया। ठीक, यहाँ तक रूल फॉलो कर दिया। ठीक, अब देखिए इसके बाद नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वहाँ से हियर तक सेंटेंस पहले निगेटिव की पॉजिटिव है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक, तो आगे निगेटिव बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, सेंटेंस यहाँ से सम ऑफ द वाटर इज नीडेड हियर, तो यहाँ से सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आगे डन है, निगेटिव बनेगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज बनाओ, और आगे नॉट बढ़ेगा तो नॉट बढ़ाओ, इजेंट लिखो। और वाटर के लिए आप क्या बनाओगे? आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर वाटर है तो गंगा है तो कुछ ऐसा आप उसके लिए ही सी बना दीजिएगा। ठीक है, मैंने बोला था जितने भी निर्जीव चीज़ें होंगी उनके लिए आप क्या बनाओगे? सब्जेक्ट इट बनाओगे, तो यहाँ पे क्या बनाओगे? सब्जेक्ट इट बनाओगे। ओके, ठीक, समझ आ गया आप लोगों को? अगली पॉइंट देखते हैं, अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए वाक्य में, अगर वाक्य में पहले रुक जाओ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, अगर डेयर आ जाए या नीड नॉट आ जाए, अगर वाक्य में डेयर नॉट या नीड नॉट आ जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग इन्हीं के अनुसार बनेंगे। ठीक है, आगे इन्हीं के अनुसार बनेंगे। ठीक है, और नाउन प्रोनाउन जो बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं अच्छे से इसे लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया है कि अगर वाक्य में डेयर नॉट आ जाए या नीड नॉट आ जाए तो क्वेश्चन टैग इन्हीं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग मॉडल जो भी लगेगा एंड सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन जैसे बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले इसके हम 5 पॉइंट आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को पहले देख लीजिए, नोट में देख लेते हैं, साइड में इधर कहीं लिख देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, इसी जगह देख लेते हैं। देखिए पहला बात ध्यान दीजिएगा आप लोग इसका, अगर डेयर या नीड, ए मेन वर्ब भी है एंड मॉडल भी है। ठीक, दूसरी पॉइंट इसकी देखिएगा आप लोग, दूसरी पॉइंट देखिएगा, अगर मॉडल भी है एंड मेन वर्ब भी है, ठीक है, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, डेयर नॉट एंड नीड नॉट अगर है तो ध्यान दीजिएगा ओ ओनली केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है। ठीक है, क्यों? इसके बाद नॉट आने चाहिए, क्या आने चाहिए? नॉट आने चाहिए। ओके, देखिएगा अगली पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए अगर डेयर नॉट, ठीक है, डेयर नॉट एंड नीड नॉट आया है
तो ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ से एरर में बहुत एक क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद टू नहीं आता है, इसके बाद टू आप कभी प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, एरर में पूछा जाता है। चौथी पॉइंट इसके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेयर्स या नीड्स, एक पॉइंट और बना देते हैं, इनके बाद टू आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड अगली पॉइंट देखिए, नीड या डेयर, इनके बाद भी टू आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर जब हेल्पिंग वर्ब होंगे, क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने सामने साफ साफ लिख दिया है कि अगर डेयर है, नीड है, तो ये मेन वर्ब भी होता है एंड मोडाल भी होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, मेन वर्ब एंड मोडाल, ठीक है, दोनों होता है, लेकिन अगर इनके बाद नॉट बढ़ जाता है तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, ठीक है, सहायक क्रिया बन जाती है। और अगली पॉइंट देखिए, डेयर नॉट के बाद, नीड नॉट के बाद बोले तो जब हेल्पिंग वर्ब रहे तो उनके बाद टू का प्रयोग कभी नहीं होता, पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगली पॉइंट देखिएगा, अगर डेयर्स है या नीड्स है तो उसके बाद टू आ सकता है। अगली पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे नीड है, डेयर है, तो उसके बाद टू आ सकता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो समझेंगे, ठीक है। आइए एक से एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोल लीजिए, दे नीड नो हेल्प, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल इसके देखते हैं, दे नीड नॉट हेल्प, ठीक। तीसरी पॉइंट देखते हैं, लिख लीजिए, सी डेयर नॉट स्पीक टू मी। फिर चौथी पॉइंट देखते हैं, सी डेयर्स टू कंप्लीट हर वर्क, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने बताया है कि अगर वाक्य में डेयर नीड नॉट आ जाए तो जो आगे क्वेश्चन टैग बनेगा इसी के अकॉर्डिंग और नॉन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और मैंने इसके 5 पॉइंट बताए थे, अब उस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ठीक है। अब पहला तो ध्यान दीजिए कि सेंटेंस यहाँ से निगेटिव है कि पॉजिटिव है, सेंटेंस निगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है, नो आया है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को निगेटिव फॉर्म में बताया था कि नो, नॉट, नेवर, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक। तो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, ठीक। तो आगे सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ए यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक। तो अब देखिए मेन वर्ब है तो ये नीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में बताया था आप लोगों को, क्या बनेगा, डू, ठीक। नॉट है, यहाँ पे नो है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ठीक, मतलब यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ठीक। तो अब देखिए मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए डू बताया है और इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक। आप लोग बना दिए। अब देखिए यहाँ पे तो आप लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नीड, आपने डू बना दिया, ठीक है, सब्जेक्ट उतार दिया, बन गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था,
कि अगर नॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉट, तो नीड तुरंत क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। यहाँ पे मेन वर्ब है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि नॉट आ गया है। ठीक, तो इसके लिए आप नीड बनाइए, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, नीड बनाइए और सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, दे। देख लीजिएगा कितनी कन्फ्यूजन है, इसमें नॉट नहीं है, इसके लिए वहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डू बना दिए, और यहाँ पे नॉट है, ये हेल्पिंग है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग बनाए एंड यहाँ पे सब्जेक्ट बनाए। ठीक, अगली पॉइंट देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए डेयर के बाद तुरंत क्या आया है, नॉट आया है। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो आप डेयर बनाइए, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो डेयर बनाइए क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया, सेंटेंस आगे पॉजिटिव बनेगा। ठीक, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी है, तो आप क्या बनाएंगे, डेयर एंड सी। ओके, ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था, मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में बताया था कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो डू बनेगा, वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म में ही यस आएगा तो डज बनेगा, और अगर B2 फॉर्म आता है तो डिड। ठीक है, आप लोग इससे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या आया है, यस, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या बनेगा, डज। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है, ये पूरी सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव बनेगा, तो आगे नॉट आप बढ़ा दीजिए। ठीक, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है, तो सी आप बना दीजिए। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छी से समझ आ गई होगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ तक आज आप लोगों ने देख लिया। मैंने बड़ी वाले फॉर्म बता दिए, थिंग वाले फॉर्म बता दिए, ऑल वाले बता दिए, डेयर नॉट वाले। यहाँ से क्वेश्चन टैग खत्म होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उस लाइव क्लास में हम लोग इतने पॉइंट को और देखा जाएगा। ठीक है, मैं हाउ इसके क्वेश्चन टैग नहीं बनते हैं, ऑफर वाले फॉर्म देखेंगे, यूज्ड वाले फॉर्म देखेंगे, और टू वाले फॉर्म देखेंगे, और नॉट टू वाले फॉर्म देखेंगे, इम्परेटिव वाले फॉर्म देखेंगे, जिरंड द एडजेक्टिव वाले फॉर्म देखा जाएगा, और द मैन द मून एंड सन वाले फॉर्म देखा जाएंगे, और क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स। तो जब ये लाइव क्लास चलेगी तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा। 20 पॉइंट आसपास है क्वेश्चन टैग के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो आप लोगों आपका क्वेश्चन टैग खत्म हो गया। ठीक है, और ये लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभी तक तो इस एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में, SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक पेपर में आया नहीं है, हो सकता है शायद आप लोग देखे हो, कहीं हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक देखा है सेट पेपर में आया नहीं है। हाँ, आज देखिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाउट कन्फ्यूजन है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, और ये दूसरा क्लास है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, ध्यान दें, अगर इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस, मतलब कि पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप नहीं बनाओगे क्वेश्चन टैग, आप सेकेंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग आप बनाओगे। ठीक है, जैसे अब इसमें यहाँ तक देखिए सेंटेंस पॉजिटिव की निगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव। इसमें हेल्पिंग क्या है, वुड है, क्या है, वुड है, नॉट बढ़ेगा। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए आप लोग, इसमें सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वुड है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनाओगे, ही बनाओगे। ठीक, अगर इस तरह से दो सेंटेंस बना के आए तो पहले अकॉर्डिंग नहीं, आप सेकेंड के अकॉर्डिंग बनाओगे क्वेश्चन टैग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में अभी तक आया नहीं है। ठीक है, आगे हो सकता है आ सके, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संजय हैज़ बीन डिमांडिंग ए
लॉस्ट मोर मार्क्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक सेंटेंस देखिए नेगेटिव के पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ से पॉजिटिव है तो आगे डन है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को मैंने इम्प्रूवमेंट में बता रही हूँ। ठीक है, मैं फिलिंग ब्लैंक नहीं बता रही, इम्प्रूवमेंट में बता रही हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इम्प्रूवमेंट आता है तो यहाँ पे फिल होके आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संजय है और वहाँ पे इट है, तो क्या पॉसिबल है कि वहाँ पे इट होगा? तो जाहिर सी बात है ये गलत है, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट होगा। तो पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो गया। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ही हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे इज, यहाँ पे हैज, तो कैसे पॉसिबल है? सेकेंड ऑप्शन भी गया। ठीक, अब थर्ड ऑप्शन देखिए अगर अभी तक जो बच्चे भी नहीं पढ़े होंगे सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए है सही। ठीक है, हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ए आए एग्जाम, ऑप्शन अगर ये दोनों आए एग्जाम में तो आप इसे नहीं, आप इसे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे बिन भी आया है। ठीक है, ये बात आप लोग ना भूलिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग आपने बनाया, आगे नॉट बढ़ाया आपने, आगे फिर यहाँ पे संजय के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही लगाया और बीन यहाँ पे आप बढ़ाएंगे। मान लीजिए अगर ऑप्शन में अगर बीन वाला नहीं होता तो फिर आप इसे लगाओगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला अगर दोनों में ऑप्शन आया तो आप इसे लगाओगे, अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर आप सी को लगाओगे। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। ठीक है, द बुक्स इज दिस अलमीरा विल बी सोल्ड। ठीक है, अब देखिए ए भी इम्प्रूवमेंट है, तो ध्यान दीजिए पहले आप लोग। ठीक है, यहाँ पे विन। ठीक है, पहली बात तो देखिए क्या यहाँ से आपको कहीं विन दिखा? नहीं, तो जाहिर सी बात है चेंज होगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए क्या यहाँ पे विन दिख रहा है? नहीं, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो गया, आगे इसमें देखिए कहीं बी वाला फॉर्म दिख रहा है? नहीं। अब देखिए इन दोनों में बी वाला फॉर्म दिख गया। ठीक, वी दिख गया, लेकिन क्या यहाँ पे हेल्पिंग में हो सकता है? नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ए भी गलत गया। तो ऑप्शन कौन सा नंबर है? सी। ध्यान दीजिएगा, अगर बी आया है तो यहाँ पे बी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पेपर में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे पेपर में आ सके। ठीक है, आज की क्लास इसी जगह ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो को स्पेशली खासकर प्रथमा क्लासेस को ऐसे आप लोग सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, एक सूचना देनी थी आप लोगों को कि प्रथमा क्लासेस का जो है टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो गया है और जो अभी वीडियो चल रहा था इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम लिंक के चैनल को जो है ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का पर आधारित जो PDF है, जो क्वेश्चन है, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बाय।